साल 1991 बिकेनर की गली में एक 12 साल की बच्चे ने अपने हाथ से भुजिया बनाना सीखता है। 2 पैसे में भुजिया चालू करता है। इस बात से बिल्कुल अनजाना कि ये भुजिया एक दिन हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर बिलीव करेगा और एक दिन दुनिया में बेचने वाला भुजिया पैकेट में इस नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है इंडिया का सबसे बड़ा किंग ब्रांड हल्दीराम स्नैकिंग्स हल्दीराम्स। इसका जन्म 1908 में बिकेनर एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में छोटा सा शॉप भुजिया बेचता था और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में इंटरेस्ट था। इसीलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने हर दिन घंटों तक मेहनत करके भुजिया मेकिंग प्रोसेस को मास्टर कर लिया था और बहुत जल्दी ग्रैंडफादर की शॉप में रेगुलर बैठने लगा। लाइक वो उनकी ग्रैंडफादर की तरह भुजिया से ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता था और उससे वो सेटिस्फाई नहीं था। वो अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहा था वो बेसन से बना था, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान को मोठ की दाल पसंद है। वहाँ के डिशेस में मोठ की दाल यूज करता था। इसीलिए हल्दीराम ने अपना भुजिया से बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाना चालू किया और उनकी ये नया भुजिया काफी डिलीशियस लगा और इंस्टेंटली हिट बन गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनकी भुजिया काफी मोटी और सॉफ्ट थे, लेकिन वो थीन और क्रिस्पी बनाने थे तो कस्टमर की ईटिंग एक्सपीरियंस काफी सेटिस्फाई बन गया। सबसे पहले अपना बटर को पतला बनाया था और साथ में एक ऐसा मास चाहिए था जिसकी होल एक स्टैंडर्ड मिस से छोटा हो ताकि इससे ही भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई मिस मेकर्स मिलाकर एक परफेक्ट मिस बनाया और अपना बटर की यही इंटरेक्शंस भी ट्राई किया और फाइनली यही महीने के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने परफेक्टली थिन एंड क्रिस्पी भुजिया बनाया। इससे भुजिया को एक्सपोनेंशियली बढ़ दिया। लेकिन हल्दीराम का इनोवेशंस केवल भुजिया का रेसिपी पर लिमिटेड नहीं था। टर्न्स आउट हल्दीराम्स एक ब्रांडिंग जीनियस भी था। मार्केट में की दुकानें भी था जो भुजिया बेचता था, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर की दिमाग में उनकी भुजिया का इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कहीं गुना ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा डंगर सिंह बिकेनर से सबसे पॉपुलर महाराजा था और लोग उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करता था। इसीलिए हल्दीराम अपना भुजिया का नाम महाराजा डंगर से रखता है। महाराजा का नाम से ही उनकी भुजिया बाकी सब नॉर्मल भुजिया से डिफरेंट हो गया और इससे प्रीमियम पोजीशंस मिल गया है। इसी ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइस भी बढ़ाया और कस्टमर ने इस प्राइस को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ साल में हल्दीराम ने अपना 2 भाई के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर लिया था और 36 के साल में उनकी एक वाइफ और 3 बेटे भी था। बहुत गरीब से उठकर हल्दीराम के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा थी। तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। घर की लेडीज के बीच में रिलेशनशिप बिगड़ने लगा। बात इतनी बढ़ गया और फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग रहना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम अपना जी जान लगा के बनाया था और इस बिजनेस से उन्हें फुटे कौड़ी नहीं मिला और वो रातों रात अपना फैमिली के साथ रोड पर आया। लेकिन जिम्मेदारी के चलते उनकी पास इमोशनल होने के टाइम नहीं था। हल्दीराम ने काम ढूंढने लगा और एक दिन मार्केट में काम किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने मुड़कर देखा तो पीछे उनका एक बचपन का दोस्त खड़ा था। उनका ये दोस्त कई साल के बाद बिकेनर लौटा था। हल्दीराम ने अपना सिचुएशंस के बारे में सब कुछ बताया। सालों पहले में हल्दीराम ने 200 रुपए में अपना एक दोस्त की मदद की और फॉर्चुनेटली उसका ये फेवर भूला नहीं था।
उसने उसी दिन हल्दीराम को 100 रुपीस लौटा दिया और यही 100 रुपया हल्दीराम के लिए लाइफलाइन साबित हुआ। उसने अपना फैमिली को छोटा सा घर रेंट पर लिया और बिजनेस आइडिया सोचने लगा। उनकी वाइफ चंपा देवी काफी डिलीशियस मूंगा दाल बनाता था और बिगिनर्स लोग के लिए भी मूंगा दाल एक स्टेपल डिश था। फिर क्या उन्होंने ये मूंगा दाल के बिजनेस का फैसला किया। उन लोग के लिए भी मूंग दाल एक स्टेपल डिश था। फिर क्या उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस का फैसला किया। उन्होंने बची हुई पैसे से मूंग दाल स्पाइसेस और अदर आइटम्स था और ये काम चालू किचन भी सेटअप कर लिया और दोनों मॉर्निंग में उठकर मूंग दाल तैयार करता है और फिर हल्दीराम पूरा दिन मार्केट में घूमकर लोकल वर्कर्स और ऑफिस को ये डिशेस बेचने लगा। कुछ ही टाइम में उन्होंने मूंग दाल के साथ ओरिजिनल रेसिपीज उनकी भुजिया भी बेचना शुरू किया। हार्डवर्क, टेस्ट और क्वालिटी से चलता एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया और कुछ टाइम में उन्होंने छोटी सी शॉप को रेंट की पैसे जमा करके शॉप खोलने की कुछ समय में मार्केट में बात फैला कि हल्दीराम और उनकी दमगर से एक वापस आ चुके थे और उनकी दुकान में लोग की लाइन लगने लगा और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गया। अगले कुछ साल में हल्दीराम ने केवल इस दुकान से ग्रो करने में पूरा फोकस किया। लेकिन 1950 में कुछ ऐसा हुआ और उसके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम ने अपना एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गया था। वहाँ उन्होंने शॉप की मेहमान के लिए भुजिया बनाया था। तो उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमान की रिएक्शंस देखा, काफी सरप्राइज था। उन लोग को भुजिया इतना पसंद आया कि वो उनकी तारीफ करने लगा और साथ में हल्दीराम को बुक ऑर्डर भी मिलने लगा। हल्दीराम को समझ आया था कि कोलकाता में बिजनेस को एक्सपांड करने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज लगा, स्पेशली क्योंकि वहाँ इस बड़ा कंपटीशन नहीं था जो भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अब छोटा बड़ा रामेश्वर लाल और अपना सबसे बड़ा ग्रैंडसन शिव किसान को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने के लिए भेजा। वहाँ उन्होंने शुरुआत छोटा सा घर और केवल 8 स्क्वायर फीट दुकान से हुआ। शुरुआत तो स्लो था बट इवेंचुअली कोलकाता में भी उनका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ की कारण ग्रो करने लगा और देखते ही देखते दिन की 150 केजी से 200 किलोस भुजिया बेचने लगा। और ऑल्सो बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ की टेस्ट की से बंगालीज मिक्सचर नमकीन जो काफी सक्सेसफुल हुआ। अगले 12 साल में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फिर से बढ़कर 25 स्क्वायर हो गया। बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुके थे। 1968 तक हल्दीराम का सेटल था। उनकी बड़े बेटे मुलसन बिगिनर्स का बिजनेस संभालता है। साथ ही दास फैमिली से अलग होकर इंडिपेंडेंटली शॉप खोला था और रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस संभाल रहा था। ऐसा देखा हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट लिया और वो कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइजर्स की विजिट करता था। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा था लेकिन ये के बाद जो हुआ हल्दीराम का बिजनेस जर्नी एक सुनहरा चैप्टर होने थे। हल्दीराम का सबसे बड़ा पोते शिव किसान जो अभी कोलकाता बिजनेस में चाचा के साथ काम कर रहा था, जो 1968 में नागपुर में हल्दीराम ब्रांच खोलने की फैसला करते हैं। तो भालूशास, गुजरात पेड़ा, मैसूर पाक एंड लड्डू स्वीट को बहुत पसंद करता था। मतलब वहाँ लोग को स्वीट बहुत पसंद। नागपुर आकर शिव किसान ने देखा कि वहाँ के लोग भालूशास, गुजरात पेड़ा, मैसूर पाक एंड लड्डू स्वीट को बहुत पसंद करता था। मतलब वहाँ के लोग को स्वीट बहुत पसंद करता था। लेकिन अभी तो इंडिया के हिस्सों में स्वीट एक्सपोर्ट नहीं मिलता। इस अपॉर्चुनिटी को देखता हुआ शिव किसान ने नागपुर में भुजिया के साथ अपना फेवरेट काजू कतली भी बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो कस्टमर खरीदने में हेजिटेट था, इसीलिए शिव किसान ने अपना कस्टमर को फ्री सैंपल ऑफर करने लगा। एक बार टेस्ट करता तो लोग काजू
काटली का होने लगा और डिमांड बहुत बढ़ गया। ये सक्सेस को देखता हुआ शिव किसान ने रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू स्वीट भी ऑफर कर चालू कर दिया और जाने अनजाने में चालू हुआ हल्दीराम की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर बना था। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम्स 2 आउटलेट्स चालू करता है, लेकिन शिव किसान यहाँ रुकने नहीं चाहते थे। एक दिन शिव किसान कृति नाम की रेस्टोरेंट में गया, जिसने उनकी आंखें खोल दी। जो रेस्टोरेंट की डोसा और लस्सी ऑफर्स करता था, वहाँ हमेशा कस्टमर की भीड़ होती थी। इससे शिव किसान को आइडिया आया हल्दीराम को एक शॉप से एक रेस्टोरेंट में बदलने के मार्केट को समझने के लिए उन्होंने महाराष्ट्रियन लोग को साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा इडली पसंद थे। वो तो एक रेस्टोरेंट बिगिनर्स की पॉपुलर स्नैक जैसे समोसा और कचौड़ी ऑफर्स करने चालू करता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कस्टमर को अपना रेस्टोरेंट में लेना था। इसीलिए उन्होंने शुरुआत डिशेस से करा जो उनकी डिमांड था, यानी कि डोसा और इडली। शिव किसान ने 30 सीटर्स रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्द रेस्टोरेंट की सारा सीट ऑक्युपाइड रहने लगा। इसे देखता हुआ अपना सीटिंग कैपेसिटी डबल कर दिया और मेन्यू में समोसा और कचौड़ी भी ऐड कर दिया। जो कस्टमर को डोसा और इडली खाने आते, शिव किसान उन्हें समोसा और कचौड़ी ट्राई करने करता था और जैसे आजू का समय में हुआ था वैसे ही अब यहाँ एक बार कस्टमर ने समोसा और कचौड़ी टेस्ट कर लिया तो उनमें से ज्यादातर लोग उनकी रेगुलर कंज्यूमर्स बन गया और अगले कुछ साल में नागपुर में हल्दीराम्स की मल्टीपल आउटलेट हो चुके थे और इससे की चलते हल्दीराम्स नागपुर में एक भुजिया से बढ़कर इंडियन स्नैक स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुके थे। 1975 में कोलकाता ब्रांच रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर से अलग ब्रांडेड हो जाता है। एक एग्रीमेंट होता है जिसकी आधार रामेश्वर लाल वेस्टर्न बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेगा और मूलचंद और उनकी बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं देगा। इस समय हल्दीराम की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन शिव किसान की दिमाग से भी बड़ा प्लान था। वो ऐसा शहर में एक्सपांड करना चाहता था। हल्दीराम नेशनली लेवल ब्रांड बना दिया। वहाँ तक वो शहर तक भारत की राजधानी दिल्ली में एक्सपांड करने के लिए शिव किसान ने अपना छोटा भाई मनोहर लाल को चुना और मनोहर लाल का बिगिनर बिजनेस में काम कर रहा था और शिव किसान को उनमें बहुत पोटेंशियल्स देखा था। 1982 मनोहर लाल अपना छोटे भाई मुथुसीदान के साथ दिल्ली आया और वहां देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक वेंडर से भरा हुआ था और उन्होंने अपना लाइफ में इतना कॉम्पिटिशन कभी नहीं देखा था। लेकिन अच्छा बात था कि कॉम्पिटिशन के साथ साथ ये बात पेप्सिको और नेस्ले जैसे ब्रांड ने इंडिया में कन्वेंशनल फूड बनाना शुरू किया, बेसिकली पैकेजेस और रेडी टू ईट फूड। लेकिन हल्दीराम वहाँ एक बहुत बड़ा गैप स्पॉट किया। ये सॉफ्ट फॉरेस्ट ब्रांड इंडिया को वेस्टर्न कल्चर्स को पैकेजेस फूड मार्केट करने हजारों करोड़ लग रहा था और इस समय ब्रांड इंडियन स्नैक को लॉन्ग सेल्फ लाइफ वाला नहीं बेच पा रहा था। इस अपॉर्चुनिटीज को देखता हुआ हल्दीराम ने सबसे पहले अपना बिगिनर भुजिया और ऑल्सो भुजिया जैसे प्रोडक्ट नाइट्रोजन पैकेजिंग बेचने चालू किया। जैसे उनकी सेल्फ लाइफ कुछ दिन में बढ़कर कुछ महीने पहुंचाया। इस पैकेजिंग के दौरान हल्दीराम का बिजनेस नागपुर और दिल्ली पर लिमिटेड नहीं था। अब लोग इंडिया की छोटी शहर में हल्दीराम भुजिया खरीद सकता था। लॉन्च के बाद कस्टमर ने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और इसीलिए हल्दीराम्स ने अपना पैकेजेस फूड सेगमेंट्स में रसगुल्ला, पिकल्स, कचौड़ी में डिवर्सिफाइड किया। देखते ही देखते हल्दीराम ने 100 से भी ज्यादा पैकेजेस फूड आइटम बेचना चालू कर दिया। अलग परचेजिंग पावर कंज्यूमर को टारगेट करने लगा। उन्होंने पैक साइज बिजनेस में अपना प्रोडक्ट ऑफर की, जैसे कि कई प्रोडक्ट छोटा सा पैकेट केवल 5 रुपए में मिल जाते हैं और बड़ी पैकेट 200 रुपए में
मिल जाते हैं। ऑल्सो उनको पता था कि कृषि स्पोर्ट्स सजेस्ट होता, इसलिए हल्दीराम ने कलर फाइसोलॉजी को यूज करके एक अपना पैकेजिंग को एट्रैक्टिव बनाया और फाइनली इंडिया का कोने कोने तो पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और लाखों रिटेलर्स को इंपोर्ट किया। उन्होंने पैकेजिंग के चलते आज इंडिया की ऑलमोस्ट हर घर में लोग हल्दीराम की स्नैक खाते हैं और इवन यूएस, सिंगापुर और यूके जैसे 30 जैसे ज्यादा देश में हल्दीराम्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक ब्रांड है। करीब 100 साल हल्दीराम की शुरुआत भुजिया को 2 पैसे में बेच कर हुआ था और आज इस हल्दीराम ने 9,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया।